श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दें आप, और वीडियो को आपने पूरा देखना है। 17 अक्टूबर 2021 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। कन्या से निकल करके सूर्यदेव तुला राशि में आ जाएंगे, यानी कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2021 तक सूर्य नीच के हो जाएंगे। इस समय में धनु, मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए ये माह कैसा रहेगा, इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको धनु राशि के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेष राशि के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा और फिर कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा। ये स्थितियां धनु राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव वाली रहेंगी। इस समय में आपके पारिवारिक संबंधों में अस्थिरता आ सकती है, आपसी खटपिट हो सकती है, तालमेल में समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको इस अवधि में जब तक सूर्य नीचस्थ रहेंगे, धनु राशि वालों के लिए ये आवश्यक रहेगा कि वो अपने परिवारजन के साथ बैलेंस बना कर के चलने की कोशिश करें, रिश्तों में स्थिरता लाने की पूरी कोशिश करें। और फाइनेंशियल लॉस इस समय में आपका हो सकता है, इस पे अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 अक्टूबर से मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य के साथ होगा, तो धन आगमन के कई योग बन रहे हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितना कर्मशील रहेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मित्रों, आपके व्यापार में सतर्कता रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, जागरूक होने की आवश्यकता रहेगी, लोगों के साथ समन्वय और संपर्क स्थापित करने की पूर्ण रूप से आपको आवश्यकता इस समय में रहेगी। कुछ बिगड़े काम आपके बनेंगे। व्यापार में जो उतार चढ़ाव पहले से चल रहा है उसे आप ठीक भी इस समय में कर पाएंगे। आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, आपकी बातें लोग माने, आपको बातें जो लोग कहते हैं आप उसे ध्यान दे करके सुनने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। हल्के में किसी को भी आप इस अवधि में ना लें। पूर्ण रूप से समय आपके लिए तभी अच्छा होगा जब आप खुद इस माह को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सबके साथ चलने का जब आप कोशिश करेंगे तो स्वतः ही आपका ये समय भी ठीक होने की ओर अग्रसर होगा। तो वही बात करें मेष राशि की, तो इस समय में आपको गुस्सा आ सकता है। अपने गुस्से पे काबू रखें। रिश्तों में स्थिरता लाने की पूरी कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपने भीतर एकाग्रता लाने की पूर्ण रूप से आवश्यकता रहेगी। जॉब इस समय आपको मिल सकती है। यदि आपका जॉब खो गया है, जॉब छूट गई है या जॉब में आप चेंज चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ सरकारी जॉब की यदि प्राप्ति आप चाहते हैं तो फिलहाल इस महीने में कोई योग बनते हुए नहीं हम देख रहे हैं। व्यापार में आपको लाभ होने की संभावना इस समय में रहेगी, और विशेषकर आप इस समय में यात्राएं बहुत अधिक कर सकते हैं। यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। प्रेम संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, आपसी तालमेल पहले से बेहतर होगा और एक दूसरे के प्रति सूझबूझ समझ भी आपकी बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में देखे जा रहे हैं। मित्रों, कोशिश ये करें कि जो भी कार्य आपके पेंडिंग है, जो कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, उन पे ज़्यादा बल देने की आपको इस समय में आवश्यकता रहेगी। अपने कार्यों पे ही ज़्यादा आप ध्यान दें। फालतू के अनाप शनाप से बचें, अनावश्यक चर्चाओं से बचें, अनावश्यक आर्गूमेंट से बचें। किसी को सलाह देने से इस समय में आपको बचना चाहिए। कोई बहुत बड़ी डील आपको नहीं करनी है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय बेहतर रहेगा, आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक होगा। तो वही बात करें मिथुन राशि की, तो इस समय बुध देवता की आप पे पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। सूर्य देव भी आपको अच्छे परिणाम, अच्छे लाभ इस समय में देंगे। विशेषकर नया कारोबार यदि आप शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बेहतर रहेगा। आपके जीवन में मान सम्मान आपको बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को ये समय बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। आपका ओरल कम्युनिकेशन पहले से बेहतर बनेगा। पर्सनैलिटी में आप निखार देखेंगे। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा वो आपके पर्सनल लाइफ में भी बेहतरी का काम करेगा। फाइनेंशियल स्थिरता आपकी बेहतर होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और साथ ही साथ पहले से जो आप योजनाएं बना रहे हैं आगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं आप धरातल पर लागू कर पाने में इस समय में सक्षम रहेंगे। अनमेरिड लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में आ सकते हैं। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो सकती है और साथ ही साथ जो फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहा है या दिक्कतें, समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें भी आप पूर्ण रूप से ठीक करने में इस अवधि में आप सफल हो पाएंगे। मित्रों, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य को और ठीक करने के लिए आपको योग, प्राणायाम इत्यादि करने की आवश्यकता रहेगी। आपका भोजन आप कैसा लेते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। डॉक्टर के संपर्क में आप बने रहें और डॉक्टर की जो सलाह है उसे फॉलो करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। और साथ ही साथ इस समय में आपको आपकी जो यात्राएं होगी उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप खुद गाड़ी इत्यादि ड्राइव करते हैं तो सजगता, सतर्कता आपके लिए ज़रूरी रहेगी। अगर आप सतर्क, सजग नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई घटना हो सकती है। ऐसे में आपको सावधानी के साथ अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। वही बात करें कुंभ राशि की, तो इस समय शनिदेव आप पर कृपा बना करके रखेंगे। सूर्य देव का भी आप पे सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आप जितना काम करेंगे, जितना कार्य करेंगे उसी का आपको पूर्ण रूप से परिणाम मिलेगा। भाग्य आपका इस समय में साथ नहीं देगा। जो कर्म आप करेंगे, जो कार्य करेंगे उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। पहले से बहुत अरसे से यदि आपकी कोई बिजनेस में डील पूरी नहीं हो रही है या आपकी कारोबार की गति जो है वो रुक गई है, बिजनेस आपका ठप पड़ गया है, उसमें आप तेजी देखेंगे, उसमें आप वृद्धि देखेंगे। आपसी संबंध में जो खटपट है, खटास है, उसमें आप मिठास देखेंगे, उसे बेहतरी की ओर आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आवश्यकता रहेगी आपको कि आप भी रिश्तों को निभाने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। सामने वाला आपसे क्यों नाराज़ है, क्यों खफा है, इसको आपको देखने की आवश्यकता रहेगी, इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक पक्ष में नए आइडियाज़, नए विचार आपके भीतर आएंगे जो आपकी आर्थिक अवस्था को ठीक करेंगे। जो आर्थिक पक्ष आपका कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है या आर्थिक तंगी आपके जीवन के साथ साथ चल रही है, इस समय में आपकी बेहतर योजनाएं, आपकी बेहतर कार्य कुशल के कारण से ही आप अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर पाएंगे। हालांकि इस अवधि में जॉब के चेंज के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। नई जॉब मिलने की संभावनाएं भी हम इस समय में देख रहे हैं और साथ ही साथ इस अवधि में, इस खंड में आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में अवश्य मिलेंगे। जो लव लाइफ है, आपका प्रेम जीवन है, उसमें भी आप इस समय में आप ठीक उसे कर पाएंगे। हालांकि आपको एक दूसरे को समझने की आवश्यकता रहेगी, एक दूसरे को परखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप एक दूसरे को समझेंगे, जितना आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, वो आपके प्रेम जीवन को और बेहतरी की ओर ले जाएगा। तो मित्रों, ये था इन 4 राशियों के बारे में सूर्य का राशि परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद।